हर हर महादेव। शिव जी का संदेश एक समय की बात है जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा है, महादेव जी, हमारे भक्त इतना डरते क्यों हैं? हर वक्त उनके दिल में इतना डर क्यों जम लेते हैं? वो सभी लोग इतना क्यों डरते हैं? कृपा करके मुझे ये बताने का प्रयास करें। तभी महादेव जी ने कहा कि हे माता पार्वती जी, आपने बकेही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये लोगों के जीवन में एक नई चेतना प्रदान करेगा। जो लोग डरते हैं अपने काम को करने में, डरते हैं उनके बस एक नाम के लेने पर उनके मन से सारा डर दूर हो जाएगा। मैं आपको ये बात एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको उस कथा को पूरे मन से सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा और बगैर मन के सुना हुआ ज्ञान हमेशा हानिकारक होता। एक बार की बात है, जब मृत्यु के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे, तभी वहां पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो जाता है। तब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि उसका राजा आज नाखुश है। उसने अपने राजा से कहा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पर ये मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है जो आप इतने उदास लग रहे हो। तब वो राजा बोला, मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। अब हमसे इंसान तो डर ही नहीं रहे, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं, साथ ही देवी देवताओं के मन में हमारे प्रति जरा भी डर नहीं है। इससे तो अब तो हमारा वजूद खतरे में आ रहा। पहले हमारा इतना डर हुआ करता था, अगर किसी को पता हो जाता था कि यहाँ पर भूत रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां से गुजरने की। सेनापति ने कहा, मुझे नहीं लगता महाराज, मुझे ये लगता है कि इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में अभी भी हमारा डर कायम है। अभी भी सभी हमसे डरते हैं। परंतु महाराज, अगर आपको संदेह है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर लोगों में अब कम हो रहा है, तो आज हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवता को पकड़ लेते हैं और हम उसे इतना डरा देंगे कि वो हर किसी को हमारे बारे में बता देगा। सेनापति की ये बात मृत्यु के देवता को पसंद आ गई। तब उन भूतों के राजा ने भूतों की एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की ओर। और वो ढूंढने लगे उस एक व्यक्ति को जो बता सके तीनों लोकों में कि भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके भूत कितने डरावने होते हैं। तब सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बढ़ आग कोई नहीं है। सभी अपने राजा के साथ एक को जंगल ढूंढ रहे थे। तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। उन सभी भूतों ने जब गौर किया कि कहीं से आवाज आ रही है, तो वो सब भी उस आवाज की तरफ चल दिए। वहां आकर उन्होंने देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा है। लेकिन उन भूत पिशाच को ये नहीं मालूम था कि वो वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। हनुमान जी अपने प्रभु के ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि ये वानर सही रहेगा सभी लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए। तभी एक प्रेत ने कहा, सेनापति जी, हमें किसी और को देखना चाहिए, किसी वजनदार इंसान को। ये तो एक वानर है, ये तो दुर्बल है, ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में हमारा परिचय दे सके। तब उन प्रेतों के राजा ने कहा, देखो भाई, हम हैं प्रेत, और जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उसे इतना डराए कि उसकी पतलून गीली हो जाए। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तब उस प्रेतों के राजा ने उस वानर को डराने का काम दो प्रेतों को सौंप दिया और बोला, जाओ और बता दो कि भूत प्रेतों में कितनी शक्ति होती है। तब वो दोनों प्रेत हनुमान जी को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़े। कोई प्रेत दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगा। उधर हनुमान जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा कोलाहल होने लगा, तब हनुमान जी ने थोड़ी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो देखा भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा, अगर आप लोगों को इस जगह पर बैठता है तो ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाता हूँ और वहां जाकर अपने प्रभु श्री राम को याद करूंगा। मुझे इसमें कोई परेशान नहीं चाहिए, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तब प्रेतों के राजा को लगा कि अब ये डरने लगा है। वो इस बात से खुश होने लगा और सभी प्रेतों से बोला कि देखो देखो मित्रों,
अब ये वानर डरने लगा है और जगह छोड़ने की बात कर रहा है। हनुमान जी ने बस इतने वचन कहकर आंखें बंद कर ली और फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब क्या था, प्रेतों के राजा ने आदेश दिया, सभी मिलकर इस वानर को डराओ। एक के बाद एक सभी प्रेत मिलकर हनुमान जी को कभी इधर से तो कभी उधर से डराने की कोशिश करने लगे। तब हनुमान जी का ध्यान टूट गया और हनुमान ने भूतों में जो सबसे विशाल भूत को अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से हवा में गोल गोल घुमाते हुए आसमान में फेंक दिया। जैसे ही बाकी भूतों ने देखा कि उस वानर ने अपने पूंछ में लपेटकर सबसे विशाल काय प्रेत को हवा में फेंक दिया है, तो वो सब डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भूतों के राज ने सभी को आदेश दिया, अरे इस वानर ने उस विशाल काय प्रेत को कहां फेंक दिया है? वो तो आसमान से नीचे ही नहीं आया, सबसे पहले उसे ढूंढो। लेकिन तभी सेनापति ने कहा कि महाराज, अब तक वो नीचे आ गया होगा और हमारे पास आ रहा होगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें इस वानर को डराना है। तभी बहुत सारे प्रेत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास आ गए। तब फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश में जोर जोर से चीखने लगे। आवाज के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से टूट गया। वो कहने लगे, मैं अपने श्री राम जी से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम सभी हो गए। तब उन भूतों के राजा ने कहा, अरे ये वानर क्या कर लेगा? तब हनुमान जी बोले, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो? तब भूतों के राजा ने जवाब दिया कि रुको, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी उन सभी भूतों में से एक भूत अपना हाथ आगे करके हनुमान जी की ओर भेजा। जैसे ही वो हनुमान जी के पास पहुंचा और हनुमान जी को छूने के उन सभी प्रेतों को पटकने लगे। तभी वृत्तासुर ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वहां पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको ऐसी हालत क्यों किए हो? तब हनुमान जी बोले, है प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या आप चुप रहेंगे? और ये सब मुझे आपका नाम जप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? मैंने सोचा चुप रहना तो मूर्खता होगी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब हनुमान जी ने जवाब दिया है, प्रभु, ये सभी भूत पिशाच प्रत्येक इंसान को डराना चाहते हैं और अपना अस्तित्व तीनों लोकों में शामिल करना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इन भूतों से डर सके। तब प्रभु श्री राम बोले, है हनुमान, इन्हें सिर्फ मेरा नाम किसी तरह से जप करवा दो, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने उन सभी प्रेतों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम श्री राम का नाम जप करोगे। जैसे ही उन सभी ने श्री राम का नाम जप किया, तुरंत ही उन सभी को अपने भूत पिशाच के यवन से मुक्ति मिल गई और वो सभी स्वर्ग की ओर चल दिए। को अब महादेव जी बोले, हैं माता पार्वती, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वो शब्द कौन सा है जिसे बोलने से प्रत्येक मनुष्य का डर खत्म हो जाता है। तब माता पार्वती बोले, है प्रभु, अभी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें। तभी महादेव जी बोले, हैं माता पार्वती, जैसे ही किसी व्यक्ति के पास अगर संकट आता है तो वो श्री राम का नाम ले सकता है। इतना करने मात्र से ही उसका वह डर दूर हो जाएगा। जैसे हनुमान जी उन सभी भूतों से नहीं डरे और अगर किसी पर संकट आए तो वो संकट मोचन हनुमान की हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़े, जिससे उसका संकट क्षण में दूर हो जाएगा और वह अपने कार्य में पूरा ध्यान देगा। मेरे बच्चे, अब आगे की संदेश को सुनने से पहले भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। जय श्री राम, हनुमान जी की जय, महादेव जी की जय टाइप करें। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वो स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें ये लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वो भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि वो कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर
वो चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और वह कितने आलसी हैं। वो निरंतर केवल दोष आरोप करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वो माहौल नहीं मिला जिससे वो खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वो सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वो बीमार होने वाले हैं, उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मैं मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही ये संदेश आया है। और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे सुन रहे हैं। ये प्रमाणित कर है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी ये कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर आई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है। इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वो स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कम ना हो। धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगी हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रही हूं जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है ये जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते हो। जबकि अब तुम्हारा जीवन एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूं। ये आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा ये मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें न केवल प्रगति प्रदान करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत व्याप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि वो बुरी आदत तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे, ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है।
इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अध्यात्म पर भी नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में अध्यात्म पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। वो इस जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तुओं का उपभोग कर पाता है। ये मिथ्या जगत वस्तुओं के एहसासों के उपभोग के लिए ही मिली है, इसलिए इसका उपभोग करना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वही एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पर सवार हो, जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छुओ जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वो इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छूंग उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, बेचैन होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा। तुम्हारी प्रति और तुम्हारी प्रगति से उनका चलना, यही वो कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारे खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलू। दगा सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा कल्याण होगा। जिन दिव्य नेत्रों को ये संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है, तुम चुने गए हो। इसके पीछे एक खास वजह है। मेरे बच्चे, ये महीने तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीजें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते। ना केवल आश्चर्य, बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार हैं जो इस महीने में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। ये तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कर्ष तक पहुंच जाओगे जहां से दुख का वापस आप पाना भी संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्न कर देंगी। सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेंगी और आकाश में मेघों की गर्जन के साथ वर्षा उठेगी। ये संकेत होगा तुरे जीवन में आने वाले हर वो उल्लास का, और सब तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ऐसे ताले जिनके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। उन सबको जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ना केवल तुम्हारे सुख बल्कि तुम्हारी पीड़ा को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब भी तुम अकेले लड़ते रहे, लेकिन अब तुम उत्सव मनाओ और पूरे संसार देखता रहेगा। इसी महीने अचानक ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटेगी। तुम्हें आर्थिक उन्नति के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बौछार आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वो सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आसपास सभी में तुम पसंदीदा पात्र बनोगे, और ये सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे साथी का मन बेचैनी से भरा जा रहा है। वो एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीवन की उस चीज को लेकर वो सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कोई है जो उसे गलत समझने की प्रयास में लगा हुआ है, कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, कोई है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में पड़ गया है, लेकिन तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने वाले हो, इसलिए तुम उसे सही राह दिखाने वाले हो। वो जल्द ही तुम्हें अपनी उलझन बताने वाला है। जब तुम उसकी बात को सुनोगे तो तुम उसे सही फैसला दे पाओगे, और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो।
क्योंकि तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। यह शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। ये महीने तुम्हारे लिए हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत महीने में हर दिन मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। तुम हर दिन किसी नए अनुभव को प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल रहे हो और तुमने सदा ही उसे दिल खोल करके प्रेम भी किया है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वो प्रेम नहीं मिल पाता जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए था। कई बार सामने वाला मनुष्य ये महसूस नहीं कर पाता कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वो तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है जैसे कि तुम तो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे। इसीलिए वो तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व ना देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहां सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। मेरे प्रिय, तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी भी उसके ऊपर इस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वो व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए। तुम बहुत अनमोल हो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रह जाओ। साथ ही हमेशा बहस करने वाला नहीं, बल्कि बातचीत करने वाला चुनना। अत्यधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता। मेरे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तब याद रखें कि महादेव जी सदैव आपके साथ हैं। उनकी दिव्य शक्ति आपको हर कठिनाई से उभरने में सहायता करेगी। इस बात का प्रमाण है आपका प्रत्येक संघर्ष जिसमें आपने असंभव को संभव किया है। अपने मन को उन विचारों से मुक्त रखें जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने जीवन में आ रहे संकटों और अंधकार को महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि ये सब भी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। ये आपके धैर्य की परीक्षा है और यही समय है जब आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। नियमित योग और ध्यान से न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आप जीवन के हर पल को सकारात्मकता से भरे पाएंगे। जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देता है, वही सच में महादेव जी की अनुकंपा प्राप्त कर पाता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और ये परिवर्तन इतने आश्चर्यजनक होंगे कि आपके सभी प्रियजन और समाज भी इन्हें देखकर विस्मित रह जाएंगे। अपने आप को सकारात्मकता से भरें और देखें कि कैसे आपके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगता है आपके प्रयासों और आपके विश्वास के बल पर। महादेव जी आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आपने। इसलिए जब भी आप इस संदेश को पढ़ें, महादेव जी को याद करें और इस संदेश को आगे शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया और समर्थन में भाग्यशाली अंक 888 लिखकर और इसे लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। महादेव जी आपके जीवन को उस उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। विश्वास और धैर्य रखें, आपका समय अब बदलने वाला है। अपनी यात्रा को महादेव जी के आशीर्वाद से भरें और देखें कि कैसे महादेव जी आपके जीवन में चमत्कार भर देते हैं। जीवन के प्रत्येक कदम पर जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है या आप निराशा की गहराइयों में डूबते प्रतीत होते हैं, याद रखें कि महादेव जी की कृपा आपके साथ है। वो आपकी प्रार्थनाएं को सुनते हैं और आपके दुख दर्द को समझते हैं। आपके धैर्य और साहस की परीक्षा के दौरान वे आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करें और उस क्षमता को पहचानें जो आप में है। आपके भीतर वो शक्ति है
जो बाधाओं को पार कर सकती है। और ये शक्ति महादेव जी की आशीर्वाद से पोषित होती है। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपने मन के भय और संशय को दूर करें और अपने आत्मविश्वास को गले लगाएं। जीवन में आने वाली हर एक चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। हर असफलता में एक सबक होता है और हर सफलता में एक जश्न होते हैं। महादेव जी की कृपा से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी कल्पना आपने की थी। अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें और देखें कि कैसे आपका समाज भी बदलने लगता है। आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा और आपकी आत्मा महादेव जी के साथ गहरा से जुड़ जाएगी। इसलिए आज ही इस संदेश को आगे बढ़ाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। महादेव जी की उपस्थिति एक शक्तिशाली सहायक के रूप में होती है। जब भी आपको अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करना पड़े तो महादेव जी की ओर मुड़े और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनकी अनंत शक्तियां और असीम करुणा आपको उस पथ पर ले जाएंगी जो न केवल आपके लिए बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए भी शुभ होगा। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर आप जो भी अच्छाइयां और सफलताएं प्राप्त करते हैं उन्हें महादेव जी की कृपा का परिणाम माने। उनकी कृपा से ही संभव है कि आपके सभी कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए जब भी आप कोई नई शुरुआत करें, चाहे वो व्यापारिक उद्यम हो या निजी जीवन का कोई नया चरण, तो सर्वप्रथम महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे कठिनाइयों में यदि आप महादेव जी की शरण में जाते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपको उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायता करेगी। ये ऊर्जा न केवल आपको बल प्रदान करती है बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी पोषित करती है। इस प्रकार के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार होता है। आपके रिश्ते, आपका कार्य, आपकी आध्यात्मिक यात्रा सभी में नवीनता और सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए आपका दृष्टिकोण भी जीवन के प्रति और भी अधिक सकारात्मक हो जाता है। अंत में ये समझे कि महादेव जी की कृपा से आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक संकल्प और हर एक कदम सफलता की ओर अग्रसर होता है। आपके जीवन में आने वाली हर खुशी, हर सफलता महादेव जी के आशीर्वाद का परिणाम होती है। इसलिए महादेव जी के नाम को हृदय से स्मरण करें और उनके दिव्य नाम का गुणगान करते हुए इस संदेश को आगे बढ़ाएं। जब आप सच्चे मन से महादेव जी के आगे रखते हैं तो उनकी शक्ति उसे सुनती है और आपकी मदद के लिए आगे आती है। ये विश्वास और समर्पण का बंधन है जो आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। जब आप अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो महादेव जी की शिक्षाओं को अपनाएं। हर छोटी से छोटी उपलब्धि के लिए उनका धन्यवाद करें और हर चुनौती का सामना करते समय उनकी मदद मांगे। आपके जीवन में जो भी बदला लाभ आते हैं उन्हें उनकी कृपा का प्रतिफल समझे। उनकी कृपा से आपको वो आंतरिक प्रकाश मिलेगा जो आपके पथ को रोशन करेगा। उनकी अनुकंपा से आप अपने जीवन के अंधेरे कोणों में भी उम्मीद की किरण देख सकेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों के लिए भी एक ढाल की तरह है जो निराशा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी आप थकान और असफल महसूस करें तब महादेव जी की ऊर्जा आपको नई शक्ति प्रदान करती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में महादेव जी के नाम का जप करें और उनके आशीर्वाद को अपने हर काम में शामिल करें, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। महादेव जी की दिव्य शक्ति आपको हर जगह सफलता और संतोष प्रदान करेगी। जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, महादेव जी के शिक्षण और आशीर्वाद के साथ आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। आपकी सभी प्रार्थनाएं, आपके संकल्प और आपकी हर कोशिश महादेव जी की कृपा से पोषित होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शिक्षाओं पर विश्वास करो और पुष्टि करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को साकार करूंगा। तुम्हारे अंदर उल्लेखनीय और सुंदर परिवर्तन लाऊंगा जिससे तुम्हारी आत्मा खुशी से भर जाएगी और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। आपसे आग्रह है कि आपने मेरी शिक्षाओं से जो सीखा है उस पर अमल करें। अपने विचारों को बदलना महत्वपूर्ण है ताकि आपके शब्द आपके अनुरूप हो।
किसी भी नकारात्मक भाषण को अस्वीकार करें। अपने शब्दों को उन अद्भुत आशीर्वाद में बाधा न बनने दें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। अपने विचारों से नकारात्मकता को दूर करें और अपने दिल से अविश्वास को बाहर निकाल दें। दुश्मन के ध्यान भटकाने वाले कामों को नजरअंदाज करें, उनके धोखे में ना आए। खुद को उन लोगों से दूर रखें जिनकी बातें नुकसान पहुंचाती है। महादेव जी कहते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं को बाधित करें। मेरी शिक्षाएं आपके दिमाग को तरोताजा करने दें और लगातार आपके विश्वास को मजबूत करें। प्रतिदिन मेरे शब्दों को बोले और घोषित करें और आप अपने भाषण का फल प्राप्त करेंगे। प्रचुरता और आशीर्वाद का जीवन प्राप्त करेंगे। याद रखें कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है और आत्मविश्वास से पूछे तो आपके अनुरोध पूरे हो जाएंगे। अपने जीवन को साकार करें। आपका परिवार और आपका भविष्य फलेगा और पिता के रूप में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप मेरे वचनों का पालन करेंगे तो आपका जीवन मेरी देखभाल में है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके जीवन की सुरक्षा, मैं आपके साथ हूं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। पूर्ण शांति आपकी सहायता करने और विश्वास के माध्यम से किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार है। आपके पास सफलता और समृद्धि की दिशा में आपकी यात्रा में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को गिराने की शक्ति है। प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखें कि मेरी गहरी इच्छा है कि मैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आपके जीवन को फिर से आकार दूं और आपको भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूं। नए अनुभव जहां आप मेरी शांति, आनंद और खुशी का आनंद ले सकते हैं। मेरी आशा है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। कि उन सभी प्रेतों को पटकने लगे। तभी वृत्तासुर ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वहां पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको ऐसी हालत क्यों किए हो? तब हनुमान जी बोले, है प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या आप चुप रहेंगे? और ये सब मुझे आपका नाम जप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? मैंने सोचा चुप रहना तो मूर्खता होगी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब हनुमान जी ने जवाब दिया है, प्रभु, ये सभी भूत पिशाच प्रत्येक इंसान को डराना चाहते हैं और अपना अस्तित्व तीनों लोकों में शामिल करना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इन भूतों से डर सके। तब प्रभु श्री राम बोले, है हनुमान, इन्हें सिर्फ मेरा नाम किसी तरह से जप करवा दो, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने उन सभी प्रेतों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम श्री राम का नाम जप करोगे। जैसे ही उन सभी ने श्री राम का नाम जप किया, तुरंत ही उन सभी को अपने भूत पिशाच के यवन से मुक्ति मिल गई और वो सभी स्वर्ग की ओर चल दिए। को अब महादेव जी बोले, हैं माता पार्वती, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वो शब्द कौन सा है जिसे बोलने से प्रत्येक मनुष्य का डर खत्म हो जाता है। तब माता पार्वती बोले, है प्रभु, अभी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें। तभी महादेव जी बोले, हैं माता पार्वती, जैसे ही किसी व्यक्ति के पास अगर संकट आता है तो वो श्री राम का नाम ले सकता है। इतना करने मात्र से ही उसका वह डर दूर हो जाएगा। जैसे हनुमान जी उन सभी भूतों से नहीं डरे और अगर किसी पर संकट आए तो वो संकट मोचन हनुमान की हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़े, जिससे उसका संकट क्षण में दूर हो जाएगा और वह अपने कार्य में पूरा ध्यान देगा। मेरे बच्चे, अब आगे की संदेश को सुनने से पहले भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। जय श्री राम, हनुमान जी की जय, महादेव जी की जय टाइप करें। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वो स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें ये लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वो भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि वो कितना भयभीत होते हैं।
जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वो चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और वह कितने आलसी हैं। वो निरंतर केवल दोष आरोप करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वो माहौल नहीं मिला जिससे वो खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वो सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वो बीमार होने वाले हैं, उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही ये संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे सुन रहे हैं। ये प्रमाणित कर है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी ये कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर आई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है। इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वो स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कम ना हो। धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगी हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रही हूं जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है ये जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते हो। जबकि अब तुम्हारा जीवन एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूं। ये आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा ये मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें न केवल प्रगति प्रदान करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत व्याप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि वो बुरी आदत तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे, ये सामान्य बात नहीं है,
लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर करना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वही एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पर सवार हो, जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छुओ जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वो इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छूंग उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, बेचैन होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा। तुम्हारी प्रति और तुम्हारी प्रगति से उनका चलना, यही वो कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारे खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूं। दगा सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा कल्याण होगा। जिन दिव्य नेत्रों को ये संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है, तुम चुने गए हो। इसके पीछे एक खास वजह है। मेरे बच्चे, ये महीने तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीजें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते। ना केवल आश्चर्य, बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार हैं जो इस महीने में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। ये तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कर्ष तक पहुंच जाओगे जहां से दुख का वापस आ पाना भी संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्न कर देंगी। सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेंगी और आकाश में मेघों की गर्जन के साथ वर्षा उठेगी। ये संकेत होगा तुरे जीवन में आने वाले हर वो उल्लास का, और सब तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ऐसे ताले जिनके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। उन सबको जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ना केवल तुम्हारे सुख बल्कि तुम्हारी पीड़ा को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब भी तुम अकेले लड़ते रहे, लेकिन अब तुम उत्सव मनाओ और पूरे संसार देखता रहेगा। इसी महीने अचानक ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटेगी। तुम्हें आर्थिक उन्नति के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बौछार आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वो सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आसपास सभी में तुम पसंदीदा पात्र बनोगे, और ये सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे साथी का मन बेचैनी से भरा जा रहा है। वो एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीवन की उस चीज को लेकर वो सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कोई है जो उसे गलत समझने की प्रयास में लगा हुआ है, कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, कोई है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में पड़ गया है। लेकिन तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने वाले हो, इसलिए तुम उसे सही राह दिखाने वाले हो। वो जल्द ही तुम्हें अपनी उलझन बताने वाला है। जब तुम उसकी बात को सुनोगे तो तुम उसे सही फैसला दे पाओगे, और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो क्योंकि तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। या शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। ये महीने तुम्हारे लिए हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत महीने में हर दिन मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। तुम हर दिन किसी न किसी नए अनुभव को प्राप्त करोगे
तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल रहे हो और तुमने सदा ही उसे दिल खोल करके प्रेम भी किया है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वो प्रेम नहीं मिल पाता जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए था। कई बार सामने वाला मनुष्य ये महसूस नहीं कर पाता कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वो तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है जैसे कि तुम तो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे। इसीलिए वो तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व ना देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहां सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। मेरे प्रिय, तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी भी उसके ऊपर इस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वो व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए। तुम बहुत अनमोल हो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रह जाओ। साथ ही हमेशा बहस करने वाला नहीं, बल्कि बातचीत करने वाला चुनना। अत्यधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता। मेरे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तब याद रखें कि महादेव जी सदैव आपके साथ हैं। उनकी दिव्य शक्ति आपको हर कठिनाई से उभरने में सहायता करेगी। इस बात का प्रमाण है आपका प्रत्येक संघर्ष जिसमें आपने असंभव को संभव किया है। अपने मन को उन विचारों से मुक्त रखें जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने जीवन में आ रहे संकटों और अंधकार को महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि ये सब भी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। ये आपके धैर्य की परीक्षा है और यही समय है जब आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। नियमित योग और ध्यान से ना केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आप जीवन के हर पल को सकारात्मकता से भरे पाएंगे। जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देता है, वही सच में महादेव जी की अनुकंपा प्राप्त कर पाता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और ये परिवर्तन इतने आश्चर्यजनक होंगे कि आपके सभी प्रियजन और समाज भी इन्हें देखकर विस्मित रह जाएंगे। अपने आप को सकारात्मकता से भरें और देखें कि कैसे आपके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगता है। साथ हूं और आपके प्रियजनों की हर मुस्कुराहट में आपके लिए मेरे प्यार को याद करता हूं और आप मेरी सबसे शानदार रचना है जो एक अद्भुत उद्देश्य के साथ तैयार की गई है, जो क्षमता और अनुग्रह से भरपूर है। मैंने आपको किसी भी स्थिति या समस्या से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति, क्षमता और बहादुरी प्रदान की है, भले ही इसकी भयावता कितनी भी हो। अगर आपके दिमाग या दिल में कुछ भी आपके विकास और विश्वास में बाधा डालता है, तो उसे त्याग दे, महादेव जी कहते हैं। अब उन विचारों को अस्वीकार करें जो मेरी शिक्षाओं के साथ मेल नहीं खाते हैं, आपकी क्षमता को सीमित करते हैं। मैंने आपको महानता के लिए डिजाइन किया है और आपको आशीर्वाद के जीवन के लिए नियुक्त किया है, जो किसी भी मौजूदा चुनौती को पार कर जाएगा। प्यारे बच्चे, मुझ पर अपना भरोसा रखो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने आज जो भी वादा किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, और अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साथ साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है।
इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में सबको नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने नाम को और मेरे नाम को फैलाना है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोना कर, गुस्सा करके, हर तरीका अपना कर देख चुके हो। तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला, किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए ये सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और ये सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है। और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तो अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वो प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी सही रास्ते पर ला पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के गलती को, अपनी बुरी यादों को में से निकाल दो। खुद को नए तरीकों से देखो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारी होकर रहेगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, वो लोग कार्मिक है, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म है, वो लोग जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। ये बस काले बादल है मेरे बच्चे, जो कुछ समय में मिट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि ये बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा, और वह तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो, और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो, और इन लोगों को ना बोलना सीखो मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से अनुभव करते हो, इसलिए तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं। इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है। तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वो सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वो तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्ति भी तुम्हारी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें ये दिखावा लगता है, और इसी मूर्खता में वो बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वो डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से। वो डरता है तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वो भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां का सामना की गई तुम्हारे जीवन में। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत ना हासिल कर पाता
मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, तुम एक समझदार और अच्छे इंसान हो, तो तुम अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखते हो। हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता हो। तुम हमेशा अपनी गलतियों को मानते हो, उसे सुधारते हो और कभी उसे दोहराते नहीं हो। तुम हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देते हो। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व वह नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। आपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। राधे राधे लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं कि सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूं। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण आ भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्र गुजार करोगे। तुम्हारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दी है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। जय श्री राम लिखे और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूं। जो तुम हारा है वही तुम्हारा भविष्य में होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहे हो वो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ है तो अंक 111 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्ति को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में ना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, जहां तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग कर ली है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया
तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही सरल और पवित्र होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें बस इतना करना है और तुम्हारी सफलता पक्की है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो और तुम अपनी मेहनत और खुद पर भी यकीन रखते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। कभी परेशान ना हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। परेशानी तो जीवन के संग जुड़ी रहती है, इनका तो आना जाना लगा रहता है, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम खुद को कभी हारा हुआ नहीं मान सकती हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे काबिलियत पर भरोसा है मुझे और तुम्हारी मेहनत पर मुझे भरोसा है। तुम मेरी बात मान जाओ, अपनी मेहनत फिर से पूरे निस्वार्थ भाव से पूरी करो, फिर देखना कितना बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा। तुम अवश्य सफल होगे। जो व्यक्ति बीच में ही अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को छोड़ देता है, उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। जब तक वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार नहीं होता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब तक उसके कार्य अधूरे रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में तुम अपने कार्य को पूरा करने का दम लो। यदि तुम्हारा मन भटक रहा है, तो उस दिशा पर ध्यान दो जो सपने हैं तुम्हारे। पूरी ईमानदारी और लगन से तुम फिर से कोशिश करो। तुम्हारे जो सपने हैं, उन सपनों में रुकावट आएगी, मगर तुम्हें उन सभी रुकावट को पार करना है। मेरे बच्चे, बिना परिणाम की परवाह किए हुए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी जीत निश्चित होगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने सपने पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी बात मानो तो इस समय तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। हम तुम्हारे जीवन के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। आज से पूर्व कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उन सब पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पूर्व में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें उन सभी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हें स्वयं को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास अपने जीवन अपने अनुसार जीने का मौका है। तुम्हें बस स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए कि तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। यदि तुम्हारी स्थिति इस समय तुम्हारे प्रतिकूल है, इसका अर्थ ये नहीं कि सदैव ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्य यह आएगा। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण तुम परेशान हो, तो इस बात से परेशान होने की बजाय तुम्हें अपनी परेशानी का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तुम अपने जीवन में जो बनना चाहते हो, तुम्हें उस पर खुद को देखना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे असल में सपने वही हैं जो कभी भी तुम्हें भूलते नहीं देते हैं। सपने वही सच होता है जिनके बारे में तुम हर वक्त सोचते हो। तुम्हारे सपने के प्रति नियत सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। तुम पूरी लगन के साथ प्रयास करते रहो तो तुम्हारी सफलता पक्की है। यहीं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करना चाहिए। तुम्हें केवल अपनी क्षण, अपने परिश्रम पर कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, बाकी समय पर छोड़ दो। मेरी बात मानो, तुम्हारी सफलता पक्की है। तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य पर दो। यकीन मानो, तुम जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रही है तो चिंता मत करो। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, वह मुझे परेशान कर रही है। चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। महादेव जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा अधिकार और शक्ति उसी की है। उसकी भुजाएं इतनी छोटी नहीं है जितनी पुरुषों की भुजाएं होती है। उनके वादे कभी नहीं बदलते जैसे पुरुषों के वादे बदलते हैं। उसका प्यार कभी झूठे नहीं होता जैसा कि दूसरों का प्यार में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियों कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। महादेव जी तूफान को शांत कर सकते हैं। जब आप उसे पर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन में शांति वापस ला सकता है।
यदि महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ये पूरा वीडियो देखे भाग्यशाली। संख्या 888 पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति ना बदल जाए। मेरे बच्चे आशा कभी ना छोड़े, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। मुझ में पर भरोसा रखें और मैं आपके जीवन में सफलता लाऊंगा। प्रभु महादेव जी की आत्मा कह रही है, ये तेजी से तेज होगा। ये इतनी तेजी से होगा कि आपका सर चकरा जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वो महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वो हकदार है, वो आपके वादे की गति बढ़ा रहा है। सब कुछ जल्दी होगा, महादेव जी कहते हैं। मेरे बच्चे भरोसा रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है जो तुम्हारे सोच से भी परे है। भरोसा रखें कि मैं आपसे आपकी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूं और मैं आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। भाग्यशाली संख्या 555। मेरे बच्चे मुझ में पर भरोसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। आप शांति और संतुष्टि की भावना का अनुभव करेंगे जो आपके द्वारा अज्ञात किसी भी चीज से पैर है। अभी भी आशा है। भगवान के बच्चे, मैं जानता हूं कि ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई जैसा लगता है। मैं जानता हूं कि रातें लंबी हैं और दिन थाका देने वाले हैं, लेकिन आपकी सुबह होने वाली है। प्रत्येक नया सुबह में आशा होती है कि शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर होते हैं। शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव जी की आत्मा कह रही है, ये तेजी से तेज होगा। ये इतनी तेजी से होगा कि आप झूम उठोगे और आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसे महिमा देना ना भूले। आपके वादे की गति बढ़ा रहा है। सब कुछ जल्दी होगा। महादेव जी ने आपके जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है वो सब खत्म कर देगा। जल्दी आपके लिए चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान आपकी हर अदा में एक नया गीत डालने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी पूजा का उत्तर दिया गया है। हार नहीं माने, वादा कभी मत छोड़ना। मैं आपके लिए सफलता महसूस कर रहा हूँ। भगवान के हाथ से कठिन परिस्थितियों आसान हो जाएगी। प्रभु महादेव जी का मुख आप पर चमकेगी। एक विशाल चमत्कार जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह आपके लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा आपके पास स्वतंत्र रूप से और अंतिम रूप से प्रवाहित होता है। मेरा भगवान आपको सबसे अमीर लोगों से जुड़ेगा जो आपके लिए चीजों को आसान बनाने के लिए आर्थिक रूप से आपकी मदद करेंगे। भाग्यशाली संख्या 888। महादेव जी कहते हैं, पैसा पानी की तरह आपकी ओर आ रहा है। अब आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप आर्थिक रूप से जितने जा रहे हैं, आप मानसिक रूप से जितने जा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से जितने जा रहे हैं, अपनी आंखें और लो भगवान के बच्चे, हो सकता है कि आप इसे अभी ना देखें, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। आप जल्द ही पीछे मुड़कर देखेंगे और आप जल्दी समझ जाएंगे कि लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी। आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सब क्यों आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।